दर्शकों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। जी हाँ, आज है 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के सिटी सेंटर मॉल में, जहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपर्ट मौजूद है और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे योगा प्रेमी मौजूद है जो कि सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं क्यों है आज का दिन खास। आज योगा डे के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, यहाँ पे सेंट्रल मॉल में, और बहुत अच्छा लगा सेशन लेकर। बहुत अच्छे योगी यहाँ आए और इतनी अच्छी मैम भी आई और योगा कराकर बहुत आनंद आया। आज के दिन योगा इसलिए रखा गया था 21 तारीख को, क्योंकि आज के दिन ही सूर्य जो है उत्तर से दक्षिणायन होता है। आज का दिन बहुत बड़ा होता है, आज बड़ा दिन भी होता है। तो इसीलिए आज के दिन 6 महीने बीत गए और 6 महीने आगे आने वाले हैं। तो इसमें हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं कि आगे हम लोग को करना क्या है, उसके प्रति हम लोग सोच पाते हैं। इसीलिए आज के दिन योगा डे मनाया जाता है। बिहार में फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एरियल योगा साउंड लिली। ये कभी तक नहीं है, हम लोग यहाँ पे आए सर्टिफाइड, सारे ट्रेनर हम लोग के सर्टिफाइड। एंड वी आर ऑल्सो ऑनलाइन सेशंस, यू कैन चेक आउट ऑन इट। We love the category. Yes. Why you love yoga? और अपने मैट पे लेट जाए योगा। Okay. Because this is a daily routine thing, but you have chosen it as your profession. तो नेफ्राइटिस योगा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे तो सब कुछ ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे कोई नहीं ध्यान देता। बिल्कुल, हम वेट लिफ्ट कर लो, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, एथलेटिक हो जाओगे, मेंटल हेल्थ से आपको 21 जून एक तो अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन होता है साल का। उस दिन जो पृथ्वी का सूरज का जो किरण होता है वो पृथ्वी को सबसे ज़्यादा देर पड़ता है। और अगर स्पिरिचुअल स्टोरीज में जाएं तो आज ही के दिन से जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में शिफ्ट हो रहा था, तो जो आदि योगी हैं वो द नॉलेज ऑफ योगा सप्तऋषि को देना शुरू किए थे। सो इसलिए 21 जून एक बहुत ही पावरफुल डे माना जाता है। ओके, सो साइंटिफिकली भी हमें जानने को मिला कि व्हाई 21 जून इज गोइंग टू बी सेलिब्रेट एज अ इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू सो मच। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दें। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है सोहम योगा धामा, ये बोर्डिंग रोड में है और पिछले 4 साल से हम लोग वहाँ पे योगा सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांच की हम लोग को पटना में ऐसा योगा धामा मिला है। इट्स द बेस्ट। Yeah, we are the student of now, sir. And then for your organization, we are all students, sir. And we are proud of him. I can see the charm. Yoga can give. Now we can see the different way of yoga, make a different thing of yoga, which is the actual yoga. Very nice. Very nice. We are the actual yoga. पटना में इतना अच्छा योगा धाम होगा कि नहीं होगा, मगर जब यहाँ आए तो लगा कि nothing better than this. It's the best. ये बेस्ट या फुली सैटिस्फाइड। जो हमको जो माइन्यूट डिटेल्स में लोग ध्यान देते हैं, आप बॉडी को कैसे वो कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो, अलाइनमेंट सब चीज में छोटा चीज मार्वलस। ईच एंड एवरी गेस के लिए आपका एक फिंगर कट सो नाइस। आई कैन सी द चार्म अगेन एंड अगेन। मैम लाइफ में निरोग रहना तो योग करना बहुत ही जरूरत है। पटना में ऐसे योगा करने का मौका मिला हम लोग को। Everybody should know about it. If something we have got very good, कुछ है बहुत अच्छा तो हमको सबके साथ शेयर करना चाहिए। please. Yeah, सोहम योगा is the best. प्लीज आप यहाँ पर आइए और कुछ दिन एटलीस्ट ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरे पटना में आपको कहीं पे ऐसे पूरे बिहार में पर्सनली 1-on-1 गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप में आपको लेड क्लास होगा, आप करे ना करे कोई मतलब नहीं। यहाँ मैसूरी स्टाइल में काम होता है और मतलब आपको 1-on-1 10 लोग रहते हैं, 10 लोग 10 योगा करते हैं। यहाँ पर एक क्लास में 10 लोग हैं तो 10 लोग 10 तरह का योगा करते हैं, सर सबको मैनेज करते हैं एक साथ। दैट इज द बेस्ट थिंग। सबको अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने बॉडी की एबिलिटी के हिसाब से करें। अलग अलग होता है, तो जैसे आपका बॉडी स्टेबिलिटी आपके हिसाब से, आपकी कुछ प्रॉब्लम से आपके हिसाब से आपका चार्ट होगा, आपका अलग से सब कुछ होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। तो मतलब आपको वो मिलेगा, आप उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करिए। जैसे कि बोलते हैं कि वेट लॉस करना है, तो यहाँ वेट लॉस चीज़ तो प्राइमरी नहीं है, ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका हेल्थ होगा सही, ब्रीदिंग सही होगा, मेंटली स्ट्रेस आपका सही होगा, और साथ साथ आपका ब्रेथ और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और
स्किन, हेयर, ये सब तो प्राइमरी सेकेंडरी थिंग्स है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप कोरिलेटेड होता है और अपने आप इंप्रूव हो जाता है। ब्रीदिंग आपका सही होगा, ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। मतलब जो मेन वो आप कह सकते हो पॉइंट है वो है ब्रीदिंग। इफ यू आर ब्रीदिंग हेल्दी देन यू आर हेल्दी। यस, कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली ब्रेथ और मूवमेंट को जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ही सेड इट इज मूविंग प्राणायाम। तो प्राणायाम करने का और अपने आप कंसंट्रेशन होता है, अपने आप माइंड शांत होता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्शन से आपका होगा ही नहीं। It's a meditation, moving meditation. It's a moving meditation. Yeah, plus meditate. It's not together. It's become a moving meditation, and which helps you to manage your anger, manage your stress. Anger is stress, anxiety तो रहेगा ही. But if you do this, you learn to manage automatically. You don't. ये तो मतलब कहने की बात है कि भाई एंजाइटी और परेशानी तो हर लोग की जिंदगी है, पर कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो योगा इज द ओनली पॉइंट। कंट्रोल मैनेज कैसे करना है? You can manage to correct myself that she said that कि मैनेज नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना, मैनेज करना है योगा से। Yeah. On Monday, I'll see you on mat. And I will try my best because I have already a very busy schedule. ये पूरे डे का 1 और 2 आवर आप कभी अपने आप को दीजिए और 22 दिन तो आप उसका एंजॉय करिए। जिम सेशन बहुत आजकल चलता है। जिम और योगा में क्या डिफरेंस है? मैं इन्होंने योगा भी किया है और जिम भी किया है, तो शी इज द बेस्ट। मैंने जिम किया एंड देन आई स्विच टू योगा, और अभी मैं सिर्फ योगा कर रही हूँ। एंड व्हाट आई फील ना, जिम में करती थी ओके बॉडी शेप में आ गया, सब कुछ हो गया, फेस भी इंप्रूव हो गया, एवरीथिंग इज हो गया, बट एनी टाइम वो स्ट्रेस और एंजाइटी और एंगर जो लाइफ का जो मेन चीज़ है, मेन डिफिकल्टी है, उसको कोप अप करना वो नहीं बताता है, वो सीखते ही नहीं, वो और बढ़ा देगा आपको, यू बिकम मोर अनस्टेबल। बट जब भी उठाता है एग्जैक्ट क्वालिटी भी होता है, एक मतलब कि आप काम का एक वर्क क्वालिटी भी होता है। एक आप हॉट से भी करा सकते हो, ऐसे भी करा सकते हो, दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्वालिटी करना है तो आपको योगा में आना होगा। योगा करते हैं तो एक मिसकंसेप्शन योगा तो मसल कैसे बनेगा, बॉडी कैसे टोन होगा। सी पिंटू ये योगा कर रहे हैं, मैं योगा कर रही हूँ, और हमारी बॉडी मसल सब योगा से टोन हो रहे हैं। एंड उसके अलावा हमें वो कामनेस जो आ गया ना डे टू डे लाइफ में, हम लोग काम रहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा जिटरी या बहुत ज्यादा इरिटेटेड नहीं होता, चाहे जैसा भी सिचुएशन। इस बार का जो योगा प्रोटोकॉल थीम ही है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो हम चाहेंगे ये जो इतना ब्यूटीफुल प्रैक्टिस जो हमको मिला है अपना मेड इन इंडिया, जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, हम चाहेंगे कि जो इंडियंस हैं ये इसको सीरियसली लें और इसको एज ए सब्जेक्ट स्कूल में, कॉलेजेस में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, शास्त्र है, ये ट्रेनिंग नहीं है। इसको लोग ट्रेनिंग की तरह समझते हैं, नहीं, ये एजुकेशन की तरह इसको सिखाना चाहिए। यस, तो ऐसे करके इसको इंक्लूड करना चाहिए डेली लाइफस्टाइल में। थैंक यू so much once again. Happy International Yoga Day to all the yoga lovers over here. Thank you guys.